राजस्थान से सामने आया ये मामला सिर्फ अवैध वसूली का नहीं बल्कि पुलिसिया सत्ता के दुरुपयोग का खौफनाक चेहरा भी उजागर करता है। धौलपुर जिले के डीएसटी प्रभारी दीनदयाल शर्मा और भरतपुर के रुदावल थाना प्रभारी नरेश चंद्र शर्मा पर खनन लीज धारकों से जबरन अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि देर रात धौलपुर डीएसटी की टीम रुदावल थाना पुलिस के साथ बंसी पहाड़पुर स्थित वैध खनन लीज पर पहुंची और यहां पर लीज धारकों पर रुपए देने का दबाव बनाया गया। सरप्राइजिंग ट्विस्ट यहीं से इसमें शुरू होता है। जब लीज धारकों ने साफ मना कर दिया तो पुलिस टीम वहां पर मौजूद मुनीम को जबरन उठा लिया और धौलपुर सदर थाने उनको ले आया गया। कुछ घंटों बाद उसे चुपचाप छोड़ दिया गया, बिना किसी केस, बिना किसी एफआईआर के। इसके बाद एक ऑडियो क्लिप वायरल होती है जिसमें सदर थाना प्रभारी खुद अपने कर्मचारियों से बात करते हुए माफी मांगते हैं और कहते हैं कि जो भी पैसे छुड़ाए गए हैं उन्हें वापस करा दिया जाएगा। यानी कि सवाल अब सिर्फ वसूली का नहीं बल्कि पुलिस को खुद अपनी ही गलती का एहसास क्यों हुआ ये भी है। हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ साहब का फोन आया था मेरे पास। हाँ सर। एक्चुअल में बात ये थी कि वो जो डीएसटी में एक सिपाही था, हाँ उसने क्या है साहब को थोड़ा सा गुमराह कर दिया। हाँ हाँ उन्होंने कहा कि साहब बसेड़ी में ऐसे ऐसे कोई हथियार की सूचना है। हाँ हाँ तो साहब नॉर्मली एसपी क्या कहेगा, भाई चलो डीएसटी में कोई सिपाही लग रहा है, वो सूचना ठीक है भाई ले जाओ। हाँ 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 फिर साहब का मेरे पास फोन आता है कि महेश इनके साथ जाना है। हाँ हम हाँ चले जाते हैं। अब मुझे आ जाती रात को, जबकि क्योंकि दिन भर काम करते थक जाते हैं। मैं हाँ सो हाँ जाता। बिल्कुल बिल्कुल सर। जब नींद खुली तो वो हम पहुंचे थे रुदावल के उन पहाड़ों पे। हाँ हाँ जबकि नॉर्मली ऐसे पुलिस ऐसी जगह रात को जाती नहीं है हाँ हाँ बिना लोकल पुलिस को सूचना दिए। जी। पर उस सिपाही ने क्या सबको गुमराह कर दिया था। हाँ 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 हमको भी नॉलेज नहीं थी भाई कहाँ जाना है, बताया नहीं था उन्होंने। हाँ कि हाँ साहब का मिशन है स्पेशल, वहाँ जाना है कि भाई साहब एसपी साहब टाइगर साहब का आदेश है तो हम कौन होते हैं मना करने वाले। हाँ भाई बिल्कुल जाओ, सर। जाना पड़ेगा, नौकरी तो करनी है सबको। बिल्कुल सर बिल्कुल। अब पता नहीं उस लड़के की कोई या तो पर्सनल दुश्मनी होगी या फिर कोई बात है, ना उसने बताई, ना मुझे बताई, ना साहब को बताई। हाँ अब वो लड़का हमको वहाँ ले गया, हमें तो पता ही नहीं था मैटर का। हाँ, हाँ। हथियार छुपे। अब हाँ। मैं तो मेरी गाड़ी में बैठा था, आसपास मैं गया नहीं था कहीं। हाँ सर। वो लोग डीएसटी के जो 2-3 थे यही घूम रहे थे, इधर उधर चेक कर रहे थे हथियार वथियार। ठीक है, जब इनको कुछ नहीं मिला तो पता नहीं उस लड़के से कोई कोई बात है, क्या मैटर है वो हमें अभी भी नहीं पता। उस हाँ। लड़के को ये बेटा लगा कि साहब मुलजिम है किसी हाँ। मुकदमे में। हाँ ठीक है साहब, किसी मुकदमे में मुलजिम है। इन्होंने रात को मैंने कि भाई कौन से थाने का, कि साहब बाड़ी सदर थाने का मुलजिम है। मैंने कि ठीक है तो बाड़ी सदर में छोड़ दो, आयु हाँ। होगा वो, अगर मुलजिम है तो गिरफ्तार कर लेगा उनको। हाँ 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 फिर वो कहते हैं साहब रात का टाइम है, हम सुबह भेज देंगे। मैंने कि ठीक है भैया सुबह भेज दियो। रात को रात क्योंकि 3 तो बज ही गए थे, फिर हम आके सो जाते हैं। सुबह वो कंट्रोल की क्यूएसटी आती है। अब हुआ ये तब बाहर आया था इसलिए पहला क्योंकि ना तो वो मुलजिम था हाँ और ना कोई उसका कोई प्रकरण था ऐसा। हाँ अगर वास्तव में मुलजिम होता तो उसकी गिरफ्तारी डल जाती, जब तो कोई इशू आता ही नहीं। हाँ सर। ठीक है, ये तो है मैटर। हाँ सर। अब आपका जो इशू है, साहब ने ये कहा था कि ये तो अपना पक्ष है। हाँ। अब साहब उनसे पूछ लेना भाई आपका क्या पक्ष है, भाई आपको क्या बात थी, क्या मैटर, कोई बात बता भाई, एक बार पूछ लेना। हाँ सर, मैं पैसे चुरा लिए बताया उन लोगों ने। मैं सर से निवेदन करूँ, आप यदि मुझे एक बार मौका दें तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस लड़के को उठाया ना, दारा सिंह को, इसको चौथी बार उठाया है इन्होंने। और यही सेम सिपाही ने, जिस आप सिपाही की आप बात कर रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, इसी सिपाही ने, और ये मारपीट करके छोड़ देता है। समझ रहे सर क्यों ये हरकतें क्यों करता है चौथी बार? किसी के पीछे पड़ गए। कंट्रोवर्शियल है सर, ये शादी ब्याहों के रिश्तों के मामले में बिगाड़ हुआ है कि यहाँ रिश्ता कर दिया, वहाँ रिश्ता कर दिया। बिगाड़ तो इस बात पे, इसलिए उस लड़के को ये टॉर्चर करते हैं। उससे भी मुझे मतलब नहीं, लेकिन हकीकत है सर, आप मेरा कैसे यकीन करेंगे वो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि इन लोगों ने, चलो आप तो गाड़ी में बैठे थे, मजदूरों के पेंट लटक रहे हैं उनमें हाथ डाले हैं, किसी में 50 रुपये निकले हैं, किसी में 20 रुपये निकले हैं, कहीं 100 रुपये निकले हैं। मेरा बैग खोला है सर, उसके पैंट की जेब में 1665 रुपये थे। अब 5-5 के 3 कॉइन तो छोड़ दिए, 1650 गायब है सर। अब मैं किस पे आरोप लगाऊं? अब सुनो, अब साहब ने ये बात मुझे बता दी थी। अब क्या है, कुछ होते हैं नीच मानसिकता के यार, सबका तो देखो इलाज होता नहीं है सर। मैं मुझे भी किसी धौलपुर की ज्यादा नॉलेज है नहीं, व्यक्ति विशेष पे मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ सर। मुझे ज्यादा इतना नॉलेज है नहीं इन चीजों का। हाँ तो साहब का ये कहा जो भी पैसे निकले हैं वो मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं है।
पैसे सर की। मैं 10,000 नहीं बता रहा, 20,000 नहीं बता रहा, भाई वास्तविक मैं जो थे समझ ना गया, मेरे। आपकी बात समझ गया। हाँ। और साहब की नॉलेज वो सिपाही का पता है, और साहब यूँ करे कि मैं उस सिपाही को नोटिस दूंगा, चार्जशीट दूंगा उससे साले को। सर मेरे वो देखो मेरे ना। कानूनी प्रक्रिया में एसपी साहब ने कहा कि उसको तो मैं सब मेरे स्तर पर देख लूंगा, उसको तो मैं। हाँ बाकी और कोई बात हो वो मुझे बता दो। साहब ने कहा कोई और बात हो तो आप बात सर कर लेना आपसे उनसे। कैसी बात हो सकती है मेरी, आप बताओ। आप मेरे पड़ोसी हैं, मैं कहीं धौलपुर जाऊंगा तो मैं मेरे पड़ोसी यार, मेरे गांव का कोई है क्या यहाँ? हाँ। सही है, आप लोग यहाँ भी आए थे तो मैंने तो आपसे देखो यहाँ भी हाँ, खाने मैं के तो लिए कानून पूछा। की बात करी थी, मैंने हाँ फालतू बिल्कुल। बात करी नहीं आप लोगों नहीं ने। नहीं मैंने तो कर, इतना नहीं ही कहा कर। भैया किसी मुकदमे में मुलजिम बताया, बैग हाँ ले ले। हाँ सर। भाई डीएसटी ने हमको मुलजिम बताया था, हम मुलजिम के हिसाब से लिया है। हाँ नॉर्मली जाते हैं, ये तो हमारा रूटीन वर्क है। ये तो पुलिस हमें का नहीं काम है मालूम था सर। कि वो सिपाही, हाँ वो सिपाही सबको गुमराह करके हाँ। और इस तरीके से झूठ बोल के गुमराह करके रात को ले जाएगा। हाँ ये है, तो जिसका दोष है उसको एसपी साहब ने कहा मैं सजा दूंगा उस सिपाही को। सर बीड़ी के बंडल भी तो नहीं छोड़े। अब होते यार, क्या करूं बता भाई, हाँ। कैसे जीते इन लोगों से। अब ऐसे अब नीच लोग पुलिस में हो भाई जाते हैं, साहब, भर्ती मानसिकता भाई वैसी साहब रख लेते थानदार हैं जी, यार। मेरी एक बात, आपके पास बंदूकें हैं, सरकार ने दी हुई है, नागरिक सुरक्षा के लिए दी सही हुई है। है। अब मैं तो एक आम आदमी हूँ, पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, मेरी छाती पे बिल्कुल। SLR रखोगे देखो तो मेरा तो मुंह ही उतरेगा साहब। लीगल प्रोसेस तो ये होती है कि मैं संबंधित थाने की सिपाही कोई सा लेके जाता। लीगल हाँ। प्रोसेस तो ये है, ये बात हम भी जानते हैं इस चीज को। हाँ सूचना देते, परिजनों को सूचना देते और देते भी हैं हाँ गिरफ्तारी से पहले। लेकिन बात है जब उसकी गिरफ्तारी नहीं थी, कोई प्रकरण में वांछित नहीं था, तो लेके क्यों आए? ये हाँ। बात मेरे भी सवाल उठा, मैंने उनको बहुत तगड़ा फटकारा, मैंने गाली गलौची हुई मेरी बहुत तगड़ी डीएसटी हाँ। वालों से। भाई हाँ। तुम लेके क्यों गए? जब मुझे बताते पूरी बात कि साहब ऐसे मुलजिम है, तो मुलजिम है तो मैं मुलजिम के हिसाब से जाता। हाँ। तुम कह रहे साहब हथियार रखे हैं वहाँ। अरे हथियार रखे थे तो हथियार लाते, फिर हथियार क्यों भाई नहीं मिले? साहब तुम कुछ आदमी भी क्यों नहीं लाए? है भाई साहब, आपको मजबूत सा डंडा भी नहीं मिलेगा यहाँ। हाँ वो मैं समझ गया, वो तो मैंने देख लिया। हाँ। अगर इतनी तगड़ी सूचना थी तो 600 किलोमीटर दूर लेके जा रहा है, तेरे इतने हाँ। अच्छे मुखबिर थे तो हाँ। वो यहाँ से धौलपुर से रुदावल तक लेके गया, पहाड़ों में जंगलों में। सर मुखबिर तो डकैत है मिल जाना वो, चाहिए था अगर इतनी दूर गए हैं। मुखबिर डकैत है, खानों पे आके कब्जा करते हैं, हमारी एक खान पे कब्जा कर रखा है, इसलिए हमें टॉर्चर करके भगाना चाहते हैं। बात ये है। मैं समझ गया, सारी बातें एसपी साहब के पास आ चुकी है। हाँ। और हमें भी पता लग चुकी है। हाँ उस आदमी को तो सिपाही को एसपी साहब सजा दे देंगे। हाँ अब मेरा इतना कहना है कि साहब नहीं कहता कि जो भी बात हो, कोई जैसे जो ये है जो भी है वो मैं दूंगा। उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ा दायित्व कि आप बात कर लेना। और ये बात शायद आपने कही भी है कि मैं आपके गांव के पास का हूँ। हाँ मैं साथा का रहने वाला हूँ सर। हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा था कि आपके वहाँ के पास के गांव के, तो एक बार थोड़ा सा आप उनको अच्छे से समझा पाओगे? मैंने कहा था सर, मैंने कहा सर SHO साहब गलत नहीं है, SHO साहब बहुत अच्छे इंसान है और मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मेरे पास गांव के रहने वाले हैं, ये गड़बड़ी किसी और ने की है, मैंने कहा था सर उनको। हाँ। हेलो। हाँ, तो सुनो, अब आपको जैसे आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है, वो मैं पहाड़ों में चल रहा था ना तो सर, सुनो, इसलिए। अब आपको क्या जैसे उचित लगे तो मुझे बता देना। अपन जिस बेचारे का किसी गरीब का लिया है, मैं दूंगा। आप बिल्कुल नहीं निश्चिंत आप रहें, क्यों उस देंगे बात के सर, लिए जो तो। दोषी सिपाही देगा जिसने निकाले हैं सर। अरे वो चोरों से नहीं मतलब होता। देखो जिम्मेदारी एसपी भी विश्वास के आदमी देता, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, मैं सर- रात को चला गया, मुझे जबकि आगे सर, मैं कुछ नहीं पाया निवेदन- मैटर का, वो रात में जब तक। निवेदन मेरा कि जिसने मेरे छाती पे SLR रखी और मेरा BP हाई हो गया, उस आदमी को तो पता बताओ सर कि उस आदमी ने रखी थी सर, वो तो बताओ। मैं मेरे बॉस को कहूँगा, मैंने अभी भी बॉस को कहा, अजय पाल लांबा IPS मेरे बॉस हैं। हाँ उन्होंने ही कहा था कि मैं कह रहा हूँ विकास को। एसपी साहब की आ गई, हाँ वो बात हो गई एसपी साहब की। यार सुनो, हाँ वो एसपी साहब यूँ चाह रहे हैं कि देखो मैं मेरे स्तर पर उसको सजा दे दूंगा, लेकिन वो क्या मामले को बड़ा उनसे बदनामी होती है। देखो एसपी की भी छवि खराब होती है इन हाँ चीजों से, हाँ सर। क्योंकि आदेश तो अल्टीमेट उनका था, गुमराह तो उनको किया गया था। हाँ, वो तो हाँ। खुद ही दुखी है इस बात से कि यार जो एक सिपाही मुझे गुमराह करके और इस तरीके की हरकत करके चला गया, वो तो खुद ही नाराज है। हाँ। अब उनको देखो हम लज्जित करें यार, नहीं कर सकता सर, मैं नहीं कर सकता। आपका फोन आ गया तो मैं तो सारे घाव भर गए। उस चीज को समझो, तो एक एसपी रैंक का अधिकारी, चाहे मैं जलील हो लूं, लेकिन मैं मेरे अधिकारी को जलील नहीं साहब, मतलब ही तो मेरे नहीं। ऊपर डाल दो। हाँ हाँ, तो देखो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, देखो मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ता यार। देखो बहुत हाँ। अच्छे आदमी है वो। हाँ बिल्कुल, मैं भी आपके नीचे नहीं आने दूं भाई साहब, मेरा भरोसा करना। बिल्कुल हाँ हाँ। हाँ देखो व्यवहार तो क्या आदमी का जिंदगी भर रहता है, ये तो हाँ। छोटी छोटी चीजें हैं, हाँ। चलती रहेंगी जीवन में। पुलिस है, ये तो चलता रहेगा, लेकिन व्यवहार ऐसी चीज होती है जीवन भर काम आता है। हाँ तो मेरा तो देखो इतना ही निवेदन है यार, देखो छोटी
कोई ना, वो सिपाही ने गलत किया, उसकी सजा परमात्मा देगा, अधिकारी देंगे उसको। हाँ लेकिन उस बात को हम भूल के आगे बढ़े, और हाँ जिसका जो पैसा लिया मैं दूंगा यार। देखो कोई बात हो मुझसे बताओ, साहब ने मेरे ऊपर विश्वास करके जिम्मेदारी दी है, तो मेरी जिम्मेदारी देखो बिल्कुल निभाऊंगा मैं उस चीज। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, मैं आपसे बहुत तो अप्रिशिएट आप हुआ। जब भी मुझे फोन कर देना, और इस मैटर को साहब ने कहा है कि उनसे कहते ना भाई इसको यहीं क्लोज कर दें, थोड़ा सा रिक्वेस्ट समझो चाहे कैसे भी समझो। आप जो आदेश करोगे वो रहेगा, मान्य रहेगा। हाँ, तो आप मुझे बता देना, जैसी भी स्थिति हो, जिस बेचारे का जो गया मैं दूंगा, उसकी भरपाई मैं करूंगा। ठीक और है इस सर। मैटर को आप यहीं दबा देना, देखो साहब को कोई लज्जित मत करो। नहीं और नहीं मैं नहीं तो आपके नहीं गांव का साहब। पास का हूं, तो मेरी भी मान रख देना थोड़ा अरे सा। आप आपका पहले, मैं नीचा देखना पसंद करूंगा लेकिन आपको नीचा नहीं देखने दूंगा, ये मेरा भरोसा करना। सुनो क्या, एक आदमी की गलती की वजह से अगर सिस्टम पे इज्जत उछले, तो फिर वो चीजें क्या ठीक नहीं है। हाँ मेरे हाँ, घर ने, गलती एक की होती है। मेरे मेरे परिवार ने दो दो पुलिस को बलिदान दिए हैं सर। एक तो मटगुर्जा कांड हुआ सही था है। 1965 में, उसमें मेरे ताऊ जी शहीद हुए। फिर हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ जयपुर में, उसमें मेरा भाई शहीद हुआ, असिस्टेंट कमांडेंट था वो। अब बताओ मैं पुलिस के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। सही बात है, सही है। हाँ नहीं नहीं, फिर तो हाँ ठीक नहीं है। और बाकी आप फिर दिन में जब भी मन करे आप बात कर लेना, हाँ और जब भी मौका लगे कल या परसों आ जाना एक बार मिलने, ठीक है। और जैसी भी स्थिति हो मुझे बता देना। ठीक है सर। ठीक है भाई साहब। जी। ओके भाई बाकी भाई साहब। साहब उस लड़के के साथ गलत किया ओके, इन्होंने, ज़बरदस्ती उठा के गलत किया। मैं समझ गया आपकी हाँ बात। तो जो गलत किया उसको एसपी साहब ने कह दिया कि मैं उसको मैं दूंगा सजा। ठीक है सर। साहब का ये थैंक कहना यू है। सर, थैंक यू सर, मेरी तरफ से थोड़ी रिकमेंड करना ओके। सर। थैंक यू सर। हाँ हाँ, तो आपकी तरफ से भी ओके, धन्यवाद थैंक भाई यू। साहब। ओके सर। पुलिस संचालकों का दावा है कि उस रात पुलिस के साथ धौलपुर के 4 कुख्यात डकैत भी मौजूद थे। मारपीट की गई और डर का माहौल बनाया गया। सरकारी लीज पर काम कर रहे लोगों से कहा गया कि रुपए दोगे तभी लीज चलने वाली है। इस ऑडियो क्लिप के बाहर आने के बाद धौलपुर के पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान फिलहाल एक पुलिस कर्मी को सस्पेंड उन्होंने कर दिया है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या बस एक सस्पेंशन से पुलिस डकैत गठजोड़ रात की वसूली और कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का सच दब जाएगा? इस खबर को आपके लिए लिखा है कुलदीप कुंडारा ने, इस पर एडिटिंग का काम किया है नरेंद्र सिंह ने, और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया है कृष्ण कुमार शर्मा ने, और मैं हूं आपकी होस्ट इशिका जैन।